नोटिस पहले दी गई, वहाँ पे पहले मीटिंग में की गई, उसके बावजूद भी अब ये लोग कह रहे भैया हम लोग सो रहे थे, एकदम से यहाँ बुलडोजर आया, उसके बाद तोड़ने लगे। तो क्या तुमसे पूछ के करेंगे? जिस तरीके से पत्थरबाजी वहाँ पे हुई है और कह रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चों ने पत्थरबाजी की है, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं है। आप समझो बात को, आने वाले टाइम में क्या करेंगे आपको नहीं पता है। इसके कोने कोने में यही बच्चे जो है पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं भाई साहब? क्या मतलब छोटे छोटे बच्चों को यही सिखा रखा है? जिन बच्चों के हाथ में कापी और कलम होने चाहिए, उन बच्चों के हाथ में आपने पत्थर पकड़ा रखा। वीडियो में दिखाया जा रहा है और बड़े बड़े चैनल पे दिखाया जा रहा है कि आंसू गोले के बम वहाँ पे मारे गए हैं। ठीक है, क्यों मारे गए भाई? अगर आप लोग अपने घर में होते, प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही थी, तो फिर आप लोग जितने लोग वहाँ पे पत्थरबाजी करते उनके पास इतना सारा पत्थर आया कहाँ से? वो लोग पहले से तैयारी करके रखे थे और सीधा पत्थर मारना शुरू किया। कितने सारे पुलिस वाले जो है 6 पुलिस वाले भर्ती हैं, कान पे थप्पड़ मार रहे हैं, किसी के मुंह पे जो है ईंट मार दिया। आप जैसे पत्रकार अगर जाते हो तो ये माइक किस लिए ये मुंह में डाल दिया करो, कान पिछाड़ में डाल दिया करो। क्या तरीका है भाई साहब? दिल्ली पुलिस वाले की कोई मतलब अहमियत नहीं रहेगी, उनका कोई इज्जत नहीं है, कोई पत्थरबाजी कर देगा, बिल्कुल गलत है भाई। इसका कड़ी निंदा की जाती है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास जब एक इलाके में बुलडोज़र कार्रवाई होती है, अवैध अतिक्रमण को दिल्ली सरकार हटाने का काम करती है, बुलडोज़र एक्शन होता है, तो पुलिस के ऊपर पथराव होता है। पथराव के बाद जब अगले दिन सुबह मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वहाँ लोकल निवासी ये कहते हैं कि बच्चों से गलती हो गई, या अगर कुछ बच्चे ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि नबी की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो इस तरीके का कृत्य तो होकर रहेगा। तो ये सवाल उठता है कि किस तरीके की मानसिकता आज़ाद भारत में दौड़ रही है और क्या ये मानसिकता भारत को खोखला करने का काम कर रही है या नहीं। तमाम विषयों पर लोगों से जानेंगे। अयोध्यावासी दीपक शर्मा मौजूद है। दीपक भाई, ये को जो मानसिकता पनप रही है, लोग कह रहे हैं बच्चों से गलती हो गई, कोई कह रहा है नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला है। अब अवैध अतिक्रमण हटाना सरकार का दायित्व है, हाईकोर्ट का निर्देश था, लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है और मिर्ची लगने के बाद इस तरीके से प्रशासन के ऊपर हमला क्यों किया जाए? देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए हमारा कोई मंदिर है और अगर वो सरकार की ज़मीन पे है तो मैं तो क्लियर बोल दूँगा भैया हम अपने भगवान की मूर्ति हटा रहे हैं और आप जो है सरकार अपना ये मंदिर आप हटा दीजिए और अपना जो है ज़मीन ले लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ज़मीन पे कभी अपना मंदिर नहीं बनाना चाहूँगा जो हमारे अधिकार नहीं है जहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपका अधिकार नहीं है उसको जो है हटाना चाहिए, प्रशासन का है भाई। आप अपना खरीदिए, आपको आस्था की जगह चाहिए तो आप करवा लेते। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, नोटिस पहले दी गई, वहाँ पे पहले मीटिंग में की गई, उसके बावजूद भी अब ये लोग कह रहे भैया हम लोग सो रहे थे, एकदम से यहाँ बुलडोजर आया, उसके बाद तोड़ने लगे। तो क्या तुमसे पूछ के करेंगे? मतलब प्रशासन तुम्हें जगाएगी कि हम तोड़ने जा रहे हैं, तुम्हें बुलाएगी? स्पेशल हो गया तुम? मतलब वही कहने वाली बात है। जिस तरीके से पत्थरबाजी वहाँ पे हुई है और कह रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चों ने पत्थरबाजी की है, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं है। आप समझो बात को, आने वाले टाइम में क्या करेंगे आपको नहीं पता है। हाँ, और सुनिए, देश के कोने कोने में यही बच्चे जो है पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं भाई साहब? क्या मतलब छोटे छोटे बच्चों को यही सिखा रखा है? जिन बच्चों के हाथ में कापी और कलम होने चाहिए, उन बच्चों के हाथ में आपने पत्थर पकड़ा रखा है। आप एक बात बताइए, अब पहले जो है कश्मीर के अंदर में हमारे फौजी के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, वहाँ पे होती थी ना, उसके बाद आज दिल्ली के अंदर में वही सेम कंडीशन हो रहा है जो पुलिस वालों पे हो रहा है। उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि क्या आपको लगता है ये प्रायोजित तरीके से पत्थर जमा करके प्रायोजिक तरीके से ही हुआ है, तभी ये लोग जो है बाहर निकले हैं। आप एक बात बताइए, वीडियो में दिखाया जा रहा है और बड़े बड़े चैनल पे दिखाया जा रहा है कि आंसू गोले के बम वहाँ पे मारे गए हैं। ठीक है, क्यों मारे गए भाई? अगर आप लोग अपने घर में होते, प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही थी, तो फिर आप लोगों को आना नहीं चाहिए था, वो मारते नहीं। लेकिन आप लोगों की गलती थी भाई साहब, पहले से पत्थर आप पहले से कहाँ से आई? आप मुझे बताइए कि जो वहाँ जितने लोग वहाँ पे पत्थरबाजी करते उनके पास इतना सारा पत्थर आया कहाँ से? वो लोग पहले से तैयारी करके रखे थे और सीधा पत्थर मारना शुरू किया। कितने सारे पुलिस वाले जो है 6 पुलिस वाले भर्ती हैं, बाकी आप जैसे पत्रकार भी गए थे वहाँ पे जो है पिट के आए हुए, मैंने सुना है किसी के कान पे थप्पड़ मार रहे हैं, किसी के मुंह पे जो है ईंट मार दिया। आप जैसे पत्रकार अगर जाते हो तो ये माइक किस लिए ये मुंह में डाल दिया करो, कान पिछाड़ में डाल दिया करो। अपनी सेफ्टी रखोगे नहीं रखोगे? सेफ्टी रखना जरूरी है ना। तो इसलिए कह रहे भैया, जैसे जम्मू कश्मीर में होता था जो जवानों पे पत्थरबाजी, आज दिल्ली के अंदर में हो रहा है, अब पूरे देश के अंदर में। तो क्या ये जो बुलडोजर चल रहा है केवल मुस्लिम एरियाओं में चल रहा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि रेखा सरकार जो है वो क्या बात कर रहे हैं। अब आप जाइए वहाँ पे झंडे वाले के पास में, वहाँ पे आरएसएस का कुछ जमीन वगैरह था, वहाँ पे पार्किंग बना रखी थी, उसको तोड़ा। बताइए कितना पत्थरबाजी हुई वहाँ पे, भीड़ खड़ी थी ना, बताइए कितने लोगों ने पत्थरबाजी की है? किसी ने पत्थरबाजी तो नहीं की। वहाँ भी तो अतिक्रमण हटाया गया था जो भी अवैध था, है ना, हिंदुओं का तो नहीं था। तो हिंदुओं का जमीन अगर वो प्यार से दे रहे तो ले लीजिए, लेकिन आप पत्थरबाजी करेंगे तो इस तरीके थोड़ी होता है। देश के अंदर में माहौल खराब करने का काम कुछ लोग ही कर रहे हैं, है ना, और पकड़े भी जाते हैं, कुछ लोग फरार भी हैं। आप देखिए ना, नेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। तो देर रात में हम लोग देख रहे हैं भैया पत्थरबाजी लगातार, इतने बड़े बड़े ईंट भाई पुलिस वालों मार रहे हैं। और वो पुलिस वाले जो सुरक्षा आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, पुलिस वाले आपकी सुरक्षा कर रहे हैं ना, तो फिर आप उन्हें पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? आप आर्मी वाले क्यों मार रहे हैं? इसलिए कह रहे हो भैया प्रशासन को थोड़ा छूट देनी पड़ेगी, पिछवाड़े में डाल दो डंडा, तभी हो पाएगा, वरना जहाँ जाएंगे पुलिस वाले वहीं खाएंगे। हमारी सुरक्षा वाले पुलिस वाले पे ऐसी पत्थरबाजी क्यों हो जाएगी? तो अगर पुलिस वाले ऐसे ही देखते रहेंगे, जैसे हिडमा गैंग वाले आए थे वहाँ पे समर्थन देने के लिए, उनके पुलिस वाले की आंखों में जो है मिर्ची देगी, आज यहाँ पत्थरबाजी हो रहा है। क्या तरीका है भाई साहब? दिल्ली पुलिस वाले की कोई मतलब अहमियत नहीं रहेगी, उनका कोई इज्जत नहीं है, कोई पत्थरबाजी कर देगा, बिल्कुल गलत है भाई। इसका कड़ी निंदा की जाती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।